आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए आज हम जल्दी से ही बनाते हैं कुछ अच्छा, जो बच्चों को, बड़ों को सभी को पसंद आता है। तो जिसके लिए मैंने साबूदाने को मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, तो वो अच्छी तरह से फूल गए थे रात में। और आलूओं को मैंने उबाल के रख लिया था। हम काली मिर्चियों को फ्रेश ही डालेंगे। तो जो हमने आलूओं को छीला है, आप चाहो तो मैश करके भी डाल सकते हो, या फिर आप चाकू की सहायता से इसके छोटे-छोटे पीस कटिंग करके 1 में से 4, 8 भाग आप जितना कर सकते हो, जितनी साइज़ के आपको चाहिए हम उसको अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना? तो मैंने भी इनकी छोटी-छोटी कटिंग कर ली है, तो इसी तरह से आपको भी कटिंग करनी है। अगर आप अलग-अलग बनाना चाहते हैं तो आप अलग-अलग बना सकते हैं, लेकिन हम मिक्स आलू और साबूदाना की खिचड़ी मिक्स बनाएँगे, वो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे आलूओं को कटिंग करके रख लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग की है। तो ये हमारे आलू कट चुके हैं, तो हम चढ़ा लेंगे गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। जितना अच्छा घी डालेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो जब हम खलबत्ते में अपनी काली मिर्चियों को कूटते हैं, तो वो कट जब हम उनको कूटते हैं ना, तो उनकी खुशबू कुछ अलग ही आती है। तो मैंने ये खलबत्ते में ही बारीक कूटी हैं, तो इनको हम तेल में फ्राई करेंगे जब तक ये भुन ना जाए। भुनने के बाद फिर हम इनमें ऊपर से डालेंगे हरी मिर्ची। इसको अच्छी तरह से मिलाएँगे। मिलाने के बाद ये हमारी पक चुकी है काली मिर्ची। अब हम इनमें डालेंगे हरी मिर्ची, जो कि मैंने पहले ही कटिंग करके रख ली थी। इनको भी हम हल्का-सा ही भूनेंगे जब तक ये हमारी हरी मिर्ची गल ना जाए। उस तरह से हमें इनको फ्राई करना है, एकदम गोल्डन नहीं करना है, नॉर्मल पक जाए उतना ही हमें इनको फ्राई करना है। जब ये हमारी हल्की पक जाएँगी तो इसमें हम डालेंगे फरारी नमक, जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं। तो उसको हल्का-सा ही ऐड करेंगे, जो कि हमारी काली मिर्ची को गलाने में काम आती हैं। तो इसमें हल्का-सा ही हमने नमक ऐड किया है, और बकाया ऐड हम बाद में करेंगे नमक, क्वांटिटी के अनुसार हमारा सामान कितना हो रहा है मिक्स में, तो उसी हिसाब से। तो ये हमारी मिर्ची भी पक के एकदम तैयार हो चुकी हैं, तो इसी में हम डालेंगे हमने जो कटिंग की थे आलू, वो। पहले हम इन आलूओं को डालेंगे, फिर हमने जो भिगोए हुए रात में जो साबूदाने थे, उनको इसमें ऐड करेंगे, और ऊपर से डालेंगे हम नमक। तो हम खिचड़ी में साबूदाना मिला रहे हैं, आलू और खिचड़ी की मिक्स खिचड़ी बना रहे हैं, तो उसको हम बना रहे हैं। हमने अपने भिगोए हुए साबूदाने भी ऐड कर दिए हैं। तो इनको हमें आहिस्ता से डालना है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, डालो तो एकदम चारों तरफ फैल जाते हैं। इनको आहिस्ता से ही हमें धीरे-धीरे डालना है, नहीं तो ये चारों तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं। और इसमें हमें नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। हमें इसमें नमक भी स्वाद अनुसार ऐड करना है, और फिर इसको गैस को कर देंगे थोड़ा तेज़। अभी तक थी मीडियम साइज़ में, क्योंकि इनको हमें जल्दी ही पकाना है अच्छी तरह से, इसी तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारी खिचड़ी है आलू और साबूदाने की, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़्यादातर व्रत में, उपवास में ही खाई जाती है, और ज़्यादातर ये लोग शिवरात्रि पर ही बनाते हैं। हम तो ज़्यादातर शिवरात्रि पर ही बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा व्रत व्रत वगैरह होते हैं उनमें भी हम इस खिचड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी खिचड़ी भी बनके तैयार हो गई है। तो इस बीच हम करेंगे हलवे की तैयारी। इसी एक ही रेसिपी में मैंने 2 रेसिपी बनाई हैं। एक है हलवा, जो कि आलूओं का होता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो ये खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो इसको हम रख देंगे एक साइड। फिर हम चढ़ाएँगे दूसरी कढ़ाई। तो जब हम दूसरी कढ़ाई चढ़ाएँगे तो उसमें हम डालेंगे घी, क्योंकि आलूओं की खिचड़ी बनाने के लिए घी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, तो आलूओं को हम अपने हाथों की मदद से इनको फोड़ लेंगे, क्योंकि इनमें गुठलियाँ रह जाती हैं, तो वो उसमें जाने के बाद फिर बहुत मुश्किल से फूटती हैं। तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि हमें इन आलूओं को किस तरह से फोड़ना है। वैसे तो मैंने हाथों से काफ़ी मैश किए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं। तो ये हमारे आलू हो चुके हैं, इनको हम घी में, अच्छे घी में इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, एकदम हल्का गोल्डन हो जाए उतना ही हमें इनको फ्राई करना है एकदम। तो इस तरह से हमें आलूओं को धीरे धीरे अच्छी तरह से भी मिलाना है घी और उसमें। तो जब ये हमारे अच्छी तरह से मिल जाएंगे, फिर हमें इनको अच्छी तरह से चलाते रहना है, कढ़ाई में ना चिपके। लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश करो, ये हमारे आलू कढ़ाई में चिपक ही जाते हैं। तो ज़्यादातर हमें इसे मीडियम आंच पे नहीं फ्राई करना है, मतलब इनको भूनना नहीं है, हल्की तेज़ आंच पे ही भूनना है, क्योंकि ये जल्दी से भुन जाते हैं।
तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि मेरी वीडियो कैसी है। और ये वाली खिचड़ी बनाई है, ये तो वाह क्या खिचड़ी है। खिचड़ी और हलवा दोनों ही इतने टेस्टी बने हैं कि हमारे बच्चे तो पूरा ही चट कर गए और इतनी अच्छी बनी है कि आप भी एक बार बनाइए और सबको खिलाइए। हम तो सजेस्ट करेंगे आप इसे बनाते ही रहिए और खाते ही रहिए, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी आलू की खिचड़ी और साबूदाने की आलू मिक्स की खिचड़ी भी अच्छी लगती है और ये हलवा भी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, घर में ज़्यादातर सभी को पसंद होता है। तो ये हमने आलूओं को हल्का सा फ्राई कर लिया है, भून लिया है। बार बार मुंह से फ्राई करना निकल जाता है, इसको हल्का सा भून लिया है। देखो कितना भी कोशिश करो फिर भी कढ़ाई में चिपक ही जाता है। तो अब हम ऐड करेंगे, ये हमारे 1 kg आलू होंगे, जो कि क्वांटिटी में 1 kg आलू होंगे तो हमें चीनी की भी कम से कम ½ kg से थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो हमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। तो इसमें हमने ½ kg के अंदाज से चीनी ही डाली है। अंदाज से ही डालिए, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हम बनाते हैं अपने देसी तरीका से तो उसमें मेज़रमेंट हम ज़्यादातर नहीं लेते हैं, नॉर्मली ही बना लेते हैं। तो जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, धीरे धीरे मिलाएंगे ताकि चीनी और आलू एक साथ हो जाएं और अच्छी तरह से चीनी घुल जाए। और इसको जब हमारी ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसको अच्छी तरह से हमें चलाते रहना है और मिलाते रहना है, क्योंकि ये चिपक ना जाए कढ़ाई में। और जो कढ़ाई में चिपका हुआ है हमें उसको नहीं कुरुचना है, क्योंकि वो कुरचेंगे थोड़ा वैसा हो जाएगा, स्वाद जली जैसा स्वाद आ जाएगा। तो इसमें जो आलू रह गए हैं तो उनको हम किस तरह से फोड़ेंगे, वैसे मैंने कोशिश की है कि इसी से फूट जाए, लेकिन ये नहीं फूटे। तो उसके लिए मैंने फिर एक छोटी सी चम्मच ली थी, चम्मच में आलूओं को लिया था, फिर हमने इसको फोड़ने की कोशिश की। तो ये हमारी आलू की हलवा बहुत अच्छा बना था, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें हम ऊपर से घी भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम मिलाते रहेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर हम इसको फोड़ेंगे। तो पलटा हमने ले लिया है, उसमें आलूओं को रख लिया है और दूसरी चम्मच की मदद से हम इनको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाएँ आलू की तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खाने में काफ़ी अच्छी और टेस्टी लगती हैं। तो इसी तरह से हमें अपने आलूओं में जितनी भी गुठलियाँ पड़ी हुई हैं थोड़ी बहुत हमें फोड़ लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी हैं उनको हमें थोड़ा फोड़ लेना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे आलूओं की गुठलियों को फोड़ लिया है और ये हमारा हलवा भी एकदम बन के तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना एकदम थिक बना है, परफेक्ट बना है। और इसी तरह से आप बनाइए और सबको खिलाइए। तो हैप्पी शिवरात्रि, आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जुड़ जाइए मेरे चैनल से। अगर वीडियो पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।